मनः स्मरेता सुपतेर्गुणस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायं। हे हरे, इस संसार में मैं अपने कर्मों के आधार पर जहां चाहूं वहां जाऊं, जो चाहूं वो, मतलब जो आप चाहो वो मैं शरीर देना। असुर हूं ना, अच्छे कर्म नहीं किए, तो जो चाहो वो हमें शरीर देना। बस एक निवेदन है, कोई भी हमें शरीर प्राप्त हो, लेकिन आपके चरणों के जो दास हैं, आपके चरणों के जो दास हैं, उनका हमें दास बना देना। अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायं। इस वाणी से आपके गुणों का मैं गान करता रहूं, बस इतना दे देना। ये मेरा मन सदैव आपका ध्यान करता रहे, आपको याद करता रहूं। भगवान ने कहा, क्या स्वर्ग की संपत्ति चाहते हो, या ब्रह्मलोक चाहते हो, या इस संसार में सिद्धियों को प्राप्त करके कोई चमत्कार दिखाना चाहते हो? अड़िमा महिमा लगमा, ये भगवान की शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं। बोले हमारी भक्ति से, हमारी कृपा से इनको प्राप्त करके क्या तुम ये चाहते हो? तो देखिए, मैं सदैव कहती हूँ भगवान से भक्त कभी कुछ मांगता नहीं है। तो वृत्तासुर आगे कह रहा है, ननाक पृष्ठम न चापारमेष्टयम् न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसा त्वा विरहैकांक्षे। हे प्रभु, ना तो स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग की संपत्ति नहीं चाहिए, न पारमेष्टम, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न स्वर्ग चाहिए, न ब्रह्मलोक चाहिए, न इस संसार में कोई सिद्धि चाहिए, ना ही मुझे छत्र सम्राट बनना है, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान से कहता है, अगर देना है तो हमें विरह दे दो। कैसा विरह? जैसे गोपियां आपके लिए तड़पती नहीं, जैसे गोपियां आपको याद करती नहीं। वृंदावन से मथुरा 10-12 किलोमीटर पे है, ज्यादा है तो 15 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं है। रोज आपको याद किया, रोज रोई, बरसात में भीगी। वो कोई इंद्रदेव वाली बारिश नहीं थी, आंसुओं की बरसात में भीगी रही, लेकिन एक दिन भी आपसे मिलने नहीं गई। वो आपकी विरह में तड़पती रही, आपके प्रेम का अनुभव करती रही, आपके आने की प्रतीक्षा देखती रही, लेकिन कभी आपसे मिलने नहीं आई। मैं भी ऐसा ही विरह चाहता हूं कि संसार में मैं कर्मों के आधार पर किसी भी शरीर को प्राप्त हो जाऊं, कोई भी मुझे अब बना देना। बस इतनी कृपा कर देना कि जो आपसे प्रेम करते हैं उनसे मेरा संग करा देना। जो आपके चरणों के दास हैं, उनके चरणों का हमें दास बना देना। क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं आपके चरणों तक नहीं आ सकता हूं। अगर मैं संत जनों के चरणों से लग जाऊंगा, आपके दासों के चरणों को पकड़ लूंगा, जब वो आपके पास आएंगे ना, तो उनके चरणों को पकड़ के मैं भी आ जाऊंगा। ये कह रहा है। अब मेरी आंख भर आती है मैं जब भी इस स्तुति को मतलब गाती हूँ। तो भगवान ने कहा कि मतलब कैसा विरह चाहते हो और बताओ। तो कह रहा है आगे, अजात पक्षा इव मातरं खगास तन्यं यथावत् सतराक्षुदार्था प्रियं प्रियेव विश्वतुं
विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम्। भगवान को बता रहा है कि कैसा विरह चाहिए, विरह की श्रेणी बता रहा है कि जैसे पक्षी होते हैं ना, पंक्षी, चिड़िया आदि पंक्षी, समझ रहे ना आप लोग, तो वो भी तो माता पिता होते हैं ना, उनके भी तो बच्चे होते हैं ना। तो वृत्तासुर भगवान से प्रार्थना करता है कि जैसे जब चिड़िया अपने बच्चों को जन्म देती है तो उन बच्चों की आंखें भी नहीं खुली होती हैं, आंखें बंद होती हैं, उनका शरीर बहुत कोमल होता है कि अगर थोड़ा भी उनको टाइट पकड़ लो, मैंने स्पर्श किया है, मैं इसलिए जानती हूँ, तो उनके मरने का डर रहता है, इतने सॉफ्ट होते हैं वो, और आंखें उनकी बंद होती हैं। तो जब चिड़िया अपने बच्चों को जन्म देती है तो खाने का प्रबंध भी तो करेगी, तो उस घोंसले में अपने बच्चों को छोड़ जाती है और दाना लेने के लिए दूर निकल जाती है। बच्चों को दिखाई नहीं देता है, तो बच्चे इंतजार करते हैं, आंखें बंद हैं कि कब मैया आएगी, चोंच में दाना लेके आएगी, मुझे खिलाएगी, कब मैया आएगी, कब मैया आएगी, ये बच्चे प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो ऐसे ही मैं इस संसार में आपकी प्रतीक्षा करता रहूं, कब भगवान आएंगे, कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा, मैं तड़पता रहूं, लेकिन आप दर्शन मत देना, मुझे वो तड़प चाहिए, मुझे वो विरह चाहिए। तो भगवान ने कहा कि जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, पंख आ जाते हैं, आंखें खुल जाती हैं, तो अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। फिर तो तुम्हारा जो प्रेम हुआ ना वो स्वार्थ वाला हुआ। तो वृत्तासुर कहता नहीं, फिर मुझे दूसरा विरह चाहिए। कौन सा चाहिए? जब गाय घास चरने जाती है तो जब बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, बछड़ा आदि, तो वो सोचता है कब माँ घास चर के आएगी और शाम को मुझे दुग्ध पान कराएगी। वो दुग्ध पान की प्रतीक्षा करता रहता कब माँ आएगी। और आपने ये देखा होगा, जब भी गाय के आसपास बछड़ा होगा तो वो दुग्ध पान के लिए भागेगा, आप नोटिस करिएगा, भागेगा। मुझे ऐसा विरह चाहिए। भगवान ने कहा कि जब बछड़ा बड़ा हो जाता है तो अपनी माँ को छोड़ जाता है। तो तीसरा उदाहरण जो उसने दिया है, देखिए मैंने कहा ना, श्री सुखदेव जी भगवान ने भी संसारिक भाषा का प्रयोग किया है समझाने के लिए। तब कहता है, प्रियम प्रियेव विश्रुतुम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम्। मान लो इस देश में प्रेमिका है और उस देश में प्रेमी है, ये उदाहरण दिया है। प्रियम प्रियेव, इस देश में प्रेमिका है और उस देश में प्रेमी है, दोनों तड़पते रहते हैं लेकिन कभी मिल नहीं पाते हैं। मुझे वो विरह चाहिए, जैसे गोपियां तड़पती रही लेकिन मिली नहीं। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए और एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए तड़पती रहती है लेकिन कभी मिल नहीं पाती है, क्योंकि उसमें स्पेस होता है, दूरी होती है। अब ये इसलिए लिखा, आज तो फोन सुविधा है, फोन से बात हो जाती है, उस समय तो ये सब था नहीं। तो इसलिए कहा कि वो दूरी, उस दूरी में, उस तड़पने में जो आनंद है, उस विरह में जो आनंद है, मतलब व्यक्ति रोता है लेकिन उस रोने में भी मतलब उसको एक आनंद आता है, उस एक आनंद की अनुभूति होती है। अब इस आनंद का अनुभव वही कर सकता है, इस विरह में जो तड़प होती है इसका अनुभव वही कर सकता है जो किसी से प्रेम करता होगा। किसी मतलब या तो भगवान से प्रेम करते हो, अपने माता पिता से प्रेम करते हो, आप अपने मित्र से प्रेम करते हो, मतलब जिसके हृदय में प्रेम होगा वही इस बात को समझ पाएगा। भगवान से ये कहता है। और एक बात और कही, संसारी लोगों से हमारा संबंध मत कराना। संसारी लोगों से, ये सच्चाई है, भागवत में मैंने पढ़ा भी है। जो भगवान का होके रहना चाहता है, जो भगवान का होके रहना चाहता है, संसार में व्यवहार करे, संसार में संसारी लोगों से व्यवहार करे, सबसे अच्छे से बात करे, जाए आए लेकिन मन से दूरी बना के रहे। तन से संसार के साथ रहो और मन से भगवान के साथ रहो।